हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। वहां से आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जी आसिफ, कोई नई अपडेट? देखिए, साफ तौर पे है कि एक बात समझना होगा कि जैसा अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चेहरे, तो साफ तौर पे है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को ज़्यादा तरजीह मिली है। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार का चेहरा ही बीजेपी ने भी आगे किया था, लेकिन जो अभी तक रुझान एनडीए के लिए भी आ रहे हैं, जो एनडीए के फेवर में भी आ रहे हैं, उसमें भी चेहरा जो है वो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा, उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, जेडीयू की सीटें बढ़ नहीं रही हैं। जेडीयू की सीटें लगातार घट रही हैं। जेडीयू 70 में से अब 50 के लगभग जो सीटें रुझान दिख रही है, वो 50 में दिख रही हैं। बढ़त असल में बीजेपी को हुई है, जिसकी सीटें 58 थी और 70 के ऊपर उसको बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं से एक बात और है। दूसरी चीज मैं और बता दूं कि जेडीयू के खाते में हम पार्टी चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी के खाते से वो वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उसमें भी अगर जो बढ़त दिख रहा है, उसमें भी बढ़त जो है वो वीआईपी पार्टी को है, न कि हम पार्टी को है। हम पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी खुद ही पीछे चल रहे हैं। तो ये बात भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका ये सिर्फ जीत का सेहरा किसी एक के सर पे सजेगा, बल्कि जीत का आकलन होगा ये, और आकलन होना चाहिए। नीतीश कुमार के चेहरे को लोगों ने इसमें उस तरीके से तरजीह नहीं दी है जैसा होना चाहिए था, क्योंकि अगर जेडीयू बड़ी पार्टी है तभी मानी जाती कि हाँ नीतीश कुमार के चेहरे को मुहर लगी है, नीतीश कुमार के काम को मुहर मिली है। बल्कि ये जो अगर तारीफ भी हो रही है या एनडीए को बढ़त मिल रही है, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे को मिल रही है, नरेंद्र मोदी के काम को मिल रही है, नरेंद्र मोदी की पार्टी को मिल रही है, बीजेपी को मिल रही है, न कि जेडीयू को मिल रही है। ये बात साफ होती है। दूसरी तरफ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि एलजेपी जिस बेस पे चुनाव लड़ रही थी, वो मिला जुला के वही हुआ कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। और पिछली बार नीतीश कुमार 2015 में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उस समय नीतीश कुमार का चेहरा बड़ा था। उस वक्त भी नीतीश कुमार की 70 सीटें आई थी और आरजेडी 80 सीटों पर थी। ये बात अलग है कि नीतीश कुमार के चेहरे को ही लालू यादव ने तरजीह दी और उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस पर लेकिन फासला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ 10 सीटों का नहीं है, मामला 20 सीटों से ऊपर का है वो। और इसमें देखना होगा कि नतीजों के बाद अभी रुझान है। मैं फिर से कह रहा हूं निदा कि अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 9 राउंड की गिनतियां हुई हैं। अभी भी कम से कम 6 राउंड की गिनती बाकी है। 14 राउंड की गिनती होती है, तो अभी 6 राउंड की गिनतियां बाकी हैं। उसमें भी ऊपर नीचे अभी हो सकता है। ये अलग बात है कि अभी जो फिलहाल जो दिख रहा है माफ कीजिएगा, 9 राउंड के बाद ये तय दिख रहा है एनडीए को अच्छी खासी बढ़त है, 40 सीटों की बढ़त है। तो अब कम से कम 40 सीटें गैप भरने में महागठबंधन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी 8 राउंड की गिनतियों के बाद। अब बाकी बची हुई जो राउंड है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसको कितनी बढ़त मिलती है और कौन कितना पीछे जाता है। लेकिन यह भी तय है कि इसका आकलन भरपूर तरीके से होगा, इसका आकलन बहुत बेहतर तरीके से होगा। उसमें यह भी तय किया जाएगा कि क्या नीतीश कुमार के काम को लोगों ने तरजीह दी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के जितने मंत्रिमंडल के बड़े बड़े चेहरे हैं मंत्री पद के, वो सभी पीछे चल रहे हैं। चाहे संतोष निराला हो, चाहे जय कुमार सिंह हो, चाहे मदन सहनी हो, चाहे शैलेश कुमार हो, ये तमाम लोग, चाहे फिरोज अहमद हो जो इकलौता चेहरा था मुसलमानों का। हम जिस सलाम पे हम खड़े हैं, हम तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो भी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि फिरोज अहमद जो अपने आप को सबसे बड़े बोले नेता थे, मैं इस बात की बहुत हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में कई सारे उनके बयान हमने देखे हैं कि सबसे बड़बोला नेता जेडीयू का अगर कोई माना जाता था तो वो फिरोज अहमद थे। और फिरोज अहमद भी पीछे चल रहे हैं, जो ये बात कहते थे कि हम तो बस जीत के आ जाएंगे और हम तो जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, उसी तरीके से फिरोज अहमद भी कहते थे कि मैं नीतीश कुमार का हनुमान हूं। लेकिन वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं। मंत्री थे, उनके पास 5 साल था काम करने के लिए। अभी जय कुमार सिंह के पास, जय कुमार सिंह भारी भरकम मंत्री थे, बहुत कद्दावर मंत्री माने जाते थे, उनके पास भी 5 साल था अपने इलाके में काम करने के लिए, पूरे बिहार में काम करने के लिए। अगर नीतीश कुमार डिफीट हो रहे हैं, नीतीश कुमार की सीटें कम हो रही हैं, तो उसके जिम्मेदार ये तमाम मंत्री भी हैं। सिर्फ नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार नहीं, इनके तमाम मंत्री बिल्कुल जिम्मेदारी सबकी है और सभी को तय करने की पड़ेगी। वक्त रहते अपनी अपनी जिम्मेदारी। आसिफ, आप हमारे साथ बने रहेगा।